जय श्री राम। कैसे हो आप? कितनी बढ़िया टी शर्ट लग रही है, फूल भी बने हुए हैं, सुंदर सुंदर चमकी रही थी। गोरखपुर से मिली है, प्रभु ने दी है। घर घर में गैस का चूल्हा बंटवा रहे हैं, मोबाइल फोन भी दिया, कपड़े भी दिए, सब प्रभु की माया है ना। रिकॉर्ड वोटर से अगर गोरखपुर से जीते ना तो नाम बदल दीजिएगा। पूरे देश में डंका बजेगी कि गोरखपुर में ऐतिहासिक विजय है। मैं होके आया हूं गोरखपुर, बच्चा बच्चा कह रहा है योगी जी बस आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी वाले बयान है, कैसी भाषा है कि अगर जाओ तो गुल्लू को बिस्कुट ले जाना। सुना आपने? नहीं सुना? अरे यही अखिलेश यादव, कुछ कर नहीं सकते। गुल्लू इतना प्यारा कुत्ता है योगी जी का, आप देखेंगे ना, निहारेंगे, मतलब उसको इतना प्यार करने का मन करता है, बिल्कुल लिपट जाता है योगी जी से। सही बता रहा हूं कि कोई अच्छा कवि हो तो गुल्लू पे कविता लिख दे। सारे पत्रकारों ने खबर छापी गुल्लू पे। अरे इतना अद्भुत प्रेम भगवान का भक्त से होता है जैसे योगी जी का गुल्लू से है, तो सबने खबर छापी, हमने भी खूब बड़ी खबर छापी। और हमने जिस दिन गुल्लू पे खबर छापी उसके अगले दिन हमको 10 लाख रुपए का विज्ञापन मिला सूचना विभाग से। नवनीत सहगल खुश हो गए, सब पत्रकारों से कहा कि गुल्लू पे लिखो। और सब इतना प्यारा है ना, सारे लोग जो है गुल्लू पे लिखे कि योगी जी का गुल्लू कितना प्यारा है। सच में बहुत 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 ही प्यारा है गुल्लू। ये अखिलेश यादव बेकार का आदमी गुल्लू के लिए कह रहा है बिस्कुट ले जाना। सुनिए क्या फालतू की बात करा, सुनिए आप। देखिए, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। अक्सर अगर परिवार में जाते हैं तो परिवार के लिए कुछ लेकर के जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से याद दिलाना चाहता हूं कि अब अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जो गुल्लू इंतज़ार कर रहा है गोरखपुर में, कम से कम जब जाएं यहाँ से वापस तो गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाएं। सुना आपने? ये कोई बात होती है? अरे हम भी अपने घर पे जाएंगे तो कुत्ते को ले जाएंगे बिस्कुट। मंच पे ये भाषा होती है? बुलाया मैंने ननकू को, मैं कहा ननकू तू बहुत तारीफ करता है ना कि ये नौजवान है, सोशलिस्ट नेता है, बड़ा उदारवादी नेता है, भाषा सुन, गुल्लू को बिस्कुट ले जाना, जैसे यही बताएंगे गुल्लू को बिस्कुट ले जाना है। ननकू बात मान जा, 10 मार्च को दिखाई नहीं देंगे, इधर आ जा, गोरखपुर देख के आ, ऐतिहासिक विजय हो रही है गोरखपुर में योगी जी की। ननकू बोला मुझे लगता तो था कि तुम बहुत पहले गुल्लू बन गए हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया तुम वास्तव में गुल्लू ही हो। तुम क्या, नवनीत सहगल ने जो टुकड़े खिलाए हैं उत्तर प्रदेश की मीडिया को, बहुत सारे गुल्लू बन गए हैं। योगी जी ने एक गुल्लू नहीं पाला, तुम जैसे बहुत सारे गुल्लू पाल रखे हैं। पैर छूते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्यमंत्री महाराज की तरह आता, महाराज आ गया, और तुम जैसे गुल्लू खड़े हो जाते हैं। जय जयकारा करने की ही कसर बाकी रह जाती है, चरणों में लौट जाते हैं महाराज के आगे। पूरे उत्तर प्रदेश के मीडिया के एक से एक बड़े गुल्लू हमने चरणों में लौटते हुए देखे हैं। सही कहा अखिलेश यादव ने कि गुल्लू के लिए बिस्कुट ले जाना, क्योंकि तुमको तो पहले ही बिस्कुट दे रहा है उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग, एक साल में 1000 करोड़ रुपया। अरे अगर गोरखपुर में ऐतिहासिक विजय हो रही है तो मोदी ने जो सारे होर्डिंग लगे उसमें तुम्हारे योगी का फोटो क्यों हटवा दिया? अरे अगर ऐतिहासिक विजय हो रही है तो घर घर में चूल्हा, मोबाइल फोन, कपड़े, कैश भिजवाने की जरूरत गोरखपुर में किस आदमी को पड़ रही है? चेक कर लो मिस्टर गुल्लू, तुमने तो ऐतिहासिक काम कर दिया, सच में ऐतिहासिक काम कर दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, गुल्लू पे कविताएं लिखी जानी चाहिए, लिखी हैं। देखो साइड में स्क्रीन पे चल रही है गुल्लू की गाथाएं। लज्जित कर दिया, शर्मनाक कर दिया, गुल्लू बन गए, गुल्लू से भी गए बीते बन गए तुम पत्रकार। एक नेता के, एक ठाकुर नेता के गुल्लू को ऊपर लेख लिख रहे हो। अरे लिखोगे कुछ दिनों बाद एक ठाकुर गुल्लू पैदा हुआ था, यह भी लिखोगे तुम तो, कि तुम्हारी कमर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी शर्म, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय
गुल्लू बन गया, तुम हो ही गुल्लू। गंगा के तट पर हजारों लाशें दिख रही थी, तुम्हारी आंखें बंद थी। दैनिक जागरण कह रहा था कि ऐसी लाशें तो परंपरा के तहत आती रहती हैं। अबे अब कहां हैं? चलो इलाहाबाद, अब दिखाओ अब लाशें कहां हैं। शर्म नहीं आती? मैं दैनिक जागरण को मालिकों से पूछना चाहता हूं कि मैं भी पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार हो, किस तरह आप अपने अखबार में लिख सकते हो कि इस तरह की लाशें परंपरा में आती रहती हैं? हजारों लाशें कभी देखी हैं आपने इससे पहले? चलिए ना, भेजिए अपने रिपोर्टर को, दिखाइए मुझे। सही बोला अखिलेश यादव ने आपके ऊपर हमला, सही का ये जो अखिलेश यादव को सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। अक्सर अगर परिवार में जाते हैं तो परिवार के लिए कुछ लेकर के जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से याद दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जो गुल्लू इंतज़ार कर रहा है गोरखपुर में, कम से कम जब जाएं यहाँ से वापस तो गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाएं। इन सारे गुल्लू को समझना चाहिए कि अगर गुल्लूगिरी करोगे तो अब देश के नेता तुम्हें ऐसे ही गुल्लू को नाम से पुकारेंगे। सोशल मीडिया ट्रेंड करके देखिए किन किन गुल्लू की क्या क्या कहानी है। पूरी मीडिया गुल्लू में कर दी, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो तो भला हो कि कुछ लोग रीढ़ की हड्डी ताने बैठे हैं, जिन पे हमले कराते हो, जिनका YouTube चैनल बनाते हो, बंद कराते हो और बाद में थूक के चाटते हो। चैनल तो शुरू हो जाता है, हमले करवाते हो, UW की जांचें कराते हो, STF से धमकी दिलाते हो, मकान खाली कराते हो, विज्ञापन बंद करते हो, लेकिन हम गुल्लू बनने को तैयार नहीं है। गुल्लू तुम्हें मुबारक। अरे आंखों में आंखें डाल के पूछते गोरखपुर में क्या कसूर था उस नौजवान का जो एक होटल में रुका था और शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर ने उसकी हत्या कर दी। जिले का घूसखोर डीएम और SP उसकी विधवा से कह रहा है मुकदमा मत लिखो, मुकदमे में कुछ होगा नहीं। आंखें में आंखें डाल के पूछते ही हो गुल्लू के आका से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कुंभ के मेले में जब करोड़ों का घोटाला हुआ था और ऑडिट ने कैग ने ये हाउस में विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी थी जिसने पाया था कुंभ में करोड़ों का घोटाला हुआ, तो वो मेलाधिकारी गोरखपुर का डीएम कैसे बना हुआ है? एक सांसद का, भाजपा सांसद का दामाद SSP कैसे बना हुआ है? दोनों मिलके उस विधवा को जिसकी इंस्पेक्टर ने हत्या कर दी थी उसको धमका क्यों रहे हैं कि मुकदमा मत लिखाओ, और उसके बावजूद भी दोनों पद पर कैसे बने हुए हैं? अबे गुल्लू, पूछ के तो देखते ही ये बात, हलक सूख जाएगा। हलक कब कभी चढ़ जाएगी। तुम्हें तो पूछ हिलाते हुए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पजामा, यही करना है ना। तुमसे तो अच्छा गुल्लू है, उसे पता है कि मालिक के आगे पूछ हिलाएंगे तो बिस्कुट मिलेंगे। तुम तो पूछ ही नहीं हिलाते, लेट जाते हो। पर गुल्लू 10 मार्च को के बाद पता नहीं बिस्कुट कौन डालेगा। बहुत हालात खराब हैं। दावा करते थे मुझे क्षत्रिय होने पे घमंड है, गर्व है। भगवान राम ने भी इसी कुल में जन्म लेने के लिए बसोची। पहली बार सोचा कि भगवान भी पैदा होते हैं तो एक ऊंची जाति में पैदा होते हैं। एक अहंकार ऊंची जाति का दिखा दिया, साबित कर दिया कि पिछड़ों और दलितों की तुम्हारी निगाह में हैसियत ही नहीं है। तुमने भगवान को भी साबित कर दिया भगवान ऊंची जाति के हैं। तभी देश के मंदिरों में दलितों पे और शूद्रों पे और पिछड़ों पे प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया जाता है। कह दिया तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कि भगवान ने भी चयन किया तो सिर्फ ठाकुर जाति के लिए किया। साबित हो गया पिछड़ों और दलितों की तुम्हारे यहां कोई जगह नहीं है। लेकिन गुल्लू, तुम तो ना पूछ पाओगे। तुम्हें तो सहगल साहब के जूतों पे चेरी की पॉलिश करनी है, जूते साफ करने हैं, शिशिर जी की नमस्ते करनी है, तभी विज्ञापन मिलेंगे, तभी माल मिलेगा। लेकिन वक्त बदल रहा है मिस्टर गुल्लू, वक्त बदल रहा है। पसीने आ रहे हैं, होर्डिंग से फोटो गायब है और 10 मार्च से 5 कालीदास से बोरिया बिस्तर गायब हो जाएगा। पता नहीं अखिलेश यादव चिलम ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे। गुल्लू,
तुम्हें बिस्कुट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ननकू तू पागल था, गधा था, नीच था, ऐसे ही रहेगा। योगी जी भगवान है हमारे लिए, भगवान। तू कितनी भी फालतू की बातें करते रहे, देखते रहना अमित शाह को पीछे छोड़ के योगी जी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और तब मैं तुझसे पूछूंगा। अगर ना सारी एजेंसी तेरे पीछे लगवा के तुझे जेल भिजवा दिया ना, मेरा नाम नहीं, कितनी गंदी बातें करता है हमारे भगवान के लिए। भाग यहाँ से। योगी जी 2 कौड़ी का आदमी, क्या इसके मुंह लगना। आप जीतो, बम्पर वोटों से जीतो, राधा मोहन अग्रवाल से 2 गुना अंतर से जीतना। अगर राधा मोहन अग्रवाल से 1 वोट भी कम रह गया तो ये मजाक उड़ाएगा, फिर मुझे गुल्लू कहेगा। रिकॉर्ड मटेरियल से जीतता। आपके चरणों में गरीब का शत शत नमन। जय श्री राम।